तो ये गैर कानूनी को लगातार वो लोग प्रश्रय दे रहे थे। इससे मेरा डिफरेंसेस हो गया और हम वहाँ से रिज़ाइन कर दिए। बीजेपी में कुछ संगठनिक अंदर से कुछ कमजोरी रही या मतलब कि आपको तवज्जो नहीं दिया गया या क्या कुछ? तवज्जो तो पूरा दिया गया कि वो लोग पब्लिसिटी में विश्वास करते वो हैं। सप्ताह पहले सर आप खुद बीजेपी में हम लोग देखा करते थे कि काम किया करते थे और ये सब तमाम चीज़ों पर आप जदयू और मतलब नीतीश कुमार को घेरा करते थे, कैसे देखा जाए? नहीं, उस समय आप कुछ बोले नहीं कि मेरे लिए ये पार्टी सही नहीं। क्यों खिलाफ बोला सो बता। डिमांड कर रहे हैं, गलत डिमांड कर रहे हैं। किनके सामने ये बात रखे थे सर? अपने अध्यक्ष के सामने कहा। संजय जैसा। हाँ, अरे भाई डिसमिस यदि हमको 6 साल के निकाल दिया, जबकि मैं 6 घंटा पहले रिजाइन कर चुका हूँ। यूपी में कुछ ऐसा विधायक या सांसद या कुछ ऐसा नहीं बनाएगा इसके नाराजगी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जदयू सर आपने क्यों छोड़ा था? क्योंकि फिर जदयू में आए हैं आपको तो बताया था पहले बताया कि भाई ये हमारी राजनीतिक भूल थी, कम तजुर्बा था पॉलिटिक्स के बारे में। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार की सियासत में प्रत्येक दिन अलग अलग खबरें बनती रहती है, मगर आज बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू में मतलब कि ज्वाइनिंग कर लिए हैं। सर क्यों ऐसा मतलब कि बीजेपी से जदयू में जाना हुआ? देखिए ये सही था, पहले शुरू से मैं लगातार जदयू में रहा। सर्टेन डिफरेंसेस के कारण, यूँ कहिए कि पॉलिटिकल बहुत मैच्योरिटी नहीं थी, उसके कारण हमने उसको छोड़ के बीजेपी में चले गए। बीजेपी में लगभग 7 साल का हमारा अनुभव रहा। मुझे लगने लगा कि ये पार्टी काम कम करती है और ढिंढोरा ज़्यादा पीटती है। साथ ही साथ कई मुद्दे उसमें आए हैं जिससे हमारा उनका डिफरेंसेस हो गया, जो अभी तत्काल जिसके कारण मैं हटा हूँ। तो भाई सारे लोगों ने हाउस में एक साथ प्रण किया कि हम न शराब बनने देंगे, न बांटने देंगे और न पीने देंगे। तीनों गैर कानूनी काम है। उस गैर कानूनी के तहत जो लोग गलंदा शराब पिए उनकी डेथ हो गई, चाहे 70 हो 72 हो, जितने लोगों की डेथ हो गई। जब गैर कानूनी काम करने के बाद उनकी मृत्यु होने पर ये लोग कह रहे थे कि 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। तब तो कल को कोई मर्डर भी करेगा और उसको पुलिस मार देगी, उसके घर वाले कहेंगे कि हमको 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो गैर कानूनी काम किया उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे एक नेता ने कहा कि भाई इस नियम को शिथिल करके दे दीजिए। शिथिल का मतलब होता है कि इसको रोक दिया जाए। तो आप 1 घंटा रुकिए कि 1 महीना रुकिए या 1 साल रुकिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये गैर कानूनी को लगातार वो लोग प्रश्रय दे रहे थे। इससे मेरा डिफरेंसेस हो गया और हम वहाँ से रिज़ाइन कर दिए। बीजेपी में कुछ संगठनिक अंदर से कुछ कमजोरी रही या मतलब कि आपको तवज्जो नहीं दिया गया या क्या कुछ और भी बातें आती? तवज्जो तो पूरा दिया गया। उपाध्यक्ष बनाए गए? उपाध्यक्ष के साथ साथ पूरे स्टेट का मीडिया का हेड था, यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी मीडिया सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बहुत बड़ा सेटअप है। आप समझिए मीडिया हमारे अंडर में 28 लोग थे, सब बड़े बड़े लोग थे। हर डिस्ट्रिक्ट में 8 से 10 लोग हैं। पूरा स्टेट मेरे जुरिडिक्शन में था और हर दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट को इंस्ट्रक्शन दे देते कि क्या क्या आपको बोलना है, क्या कहना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सो बहुत बड़ा सेटअप है, वो छोटा सेटअप नहीं है। क्योंकि वो लोग पब्लिसिटी में विश्वास करते हैं, बीजेपी के लोग पब्लिसिटी में विश्वास करते हैं, इसलिए सेटअप बहुत बड़ा है और अपनी बात को दम के साथ कहते हैं। नहीं कुछ रहता तब भी दम के साथ कहते हैं। मतलब कि जो कहा जाता है कि बीजेपी अपनी बातों को मीडिया में पूरा दमदार तरीका से रखती है, आपका कहने का मतलब ये हुआ? भाई उनका यही काम ही है काम कि धरातल पे काम कम रहता है, मीडिया में ज़्यादा रहता है? नहीं, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जी जी। इन्होंने उज्ज्वला में हर जगह घर में कनेक्शन दे दिया गैस का, और उस वक़्त जैसे 400 रुपया या 500 रुपये कीमत थी, आज 1100-1200 रुपये कीमत है एक सिलेंडर का। आज 99% घरों में वो सिलेंडर के ऊपर टोकरी गोईठा का रखा जाता है जलाने के लिए। तो गोईठा का टोकरी रखने के लिए सिलेंडर दिया गया था क्या सरकार से? लेकिन फिर उसी बात को लगातार ये लोग प्रचार करते रहते हैं कि देखिए हमने हर घर को दिया। 2 सप्ताह पहले सर आप खुद बीजेपी में हम लोग देखा करते थे कि काम किया करते थे और ये सब तमाम चीज़ों पर आप जदयू और मतलब नीतीश कुमार को घेरा करते थे, कैसे देखा जाए? नहीं, उस समय आप कुछ बोले नहीं? देखिए हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ये पार्टी सही नहीं है।
लेकिन जब तक कोई मुद्दा नहीं दिखता है कि जैसे जिसमें हमको लगे कि ये लोग अन्याय कर रहे हैं, जी जी जिस दिन एजिटेशन हुआ, जिस दिन इन लोगों ने हंगामा किया था, मैं क्यों खिलाफ बोला सो बताता हूँ। पहला दिन इन लोगों ने एजिटेशन किया कि भाई सबको मिलना चाहिए मुआवजा। जी। उसके हमने कहा कि गलत है, आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं गलत डिमांड कर रहे हैं। किनके सामने ये बात रखे थे सर? अपने अध्यक्ष के सामने कहा, संजय जैसा। हाँ ये गलत डिमांड है। उसके कल हो गए इसी नज़दीक में ही कहीं पे किसी अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी ने दिन में शराब पी के अपनी बीवी को इतना पीटा कि रोड पे मर गई। तो हमने कहा साहब इसको मिलना चाहिए क्या? ये तो इसने भी गलत काम किया। गलत काम किया तो उसको क्यों नहीं मिलेगा? उसकी बीवी थी, उसके मरने पर 4 लाख रुपये उसको मिलना चाहिए। बोला क्या बात करते हो? तो मैंने कहा अरे बात सही है, जो मसला है गैर कानूनी, इसने गैर कानूनी काम किया है, लेकिन फिर भी इसको मिलना चाहिए। जब आप उसको देते हैं तो इसको क्यों नहीं दे सकते? मतलब जो उसके कारण से मर रहा है उसके लिए भी आपने हाँ, डिमांड किया था। 1 मिनट वेट। हमने कहा ये सब गलत काम है और दोबारा मैंने उस पर कहा कि साहब मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो वो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। आप सोचिए कितना बिटरनेस था कि मेरे रिज़ाइन करने के 6 घंटे के बाद उन्होंने हमको डिसमिस कर दिया। कहीं सुना आज तक आपने? कम से कम मनाने के लिए लोग आते, वो भी कोई आए या नहीं है? नहीं। अरे भाई डिसमिस यानी हमको 6 साल के निकाल दिया, जबकि मैं 6 घंटा पहले रिज़ाइन कर चुका हूँ। अखबार वालों ने पूछा भाई 18 घंटे के बाद आपने क्यों इसको डिसमिस किया? उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पब्लिसिटी में विश्वास करती है और पब्लिसिटी में मास्टर हैं वो लोग। उनको इंस्ट्रक्शंस आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसी अनुरूप काम करते हैं। और इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ उनको अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, इसलिए बीजेपी के खिलाफ अब फ्रंटल अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और है, जदयू सर आपने क्यों छोड़ा था? क्योंकि फिर जदयू में आए हैं आपको तो बताया था पहले बताया कि भाई ये हमारी राजनीतिक भूल थी। उस वक़्त बहुत कम तजुर्बा था पॉलिटिक्स के बारे में, इसलिए किसी इमोशंस पे हमने छोड़ दिया उसको। एक बात और आती है सर कि बीजेपी में कुछ ऐसा विधायक या सांसद या कुछ ऐसा नहीं बनाएगा, इसके नाराजगी भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बिकॉज हमारे हर पोस्ट जो निकलता था उसमें हमारा नाम रहता था। चांस की बात है कि हमारा नहीं होता था, लेकिन हमारा नाम सबसे अग्रणी जगह पे होता था, सबसे आगे रहता था। ठीक है नहीं मिला ये मानता हूँ उस बात को, लेकिन नाम हर जगह रहता था। नीतीश कुमार जी ने आज रिस्पेक्ट अच्छा दिया या? नीतीश जी डेफिनेटली नहीं, कोई हम आए हैं यहाँ पे कार्यकर्ता की तरह काम करने के लिए, किसी पोस्ट के लिए नहीं। आगे और क्या कुछ करना चाहते हैं? नालंदा से ही हैं आप। देखिए नालंदा को डेफिनेटली नीतीश जी ने जितना बढ़ाया है बहुत आगे बढ़ा दिया है। डेफिनेटली इसमें जो कमियां रह गई होंगी उसको हम पूरा करें। ये बात कर रहे थे, हम इस्लामपुर से विधायक रहे हैं राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।